गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के अंदर आपने पिछले वीडियो के अंदर प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ा और विभिन्न खनिज आयन और इनकी कमी से होने वाले रोग और इन खनिज आयनों के क्या क्या कार्य होते हैं वो पढ़े। अब अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं जल और इसका महत्व, क्या होता है शुद्ध पेयजल, क्या होता है दूषित जल, क्या इनके प्रभाव होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पेयजल या पीने योग्य जल के गुण, मतलब कि जो पीने वाला पानी है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि पीने वाला जो पानी होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की वनस्पति, कचरा, मिट्टी, कण आदि नहीं होने चाहिए। मतलब देखने से ही पता चले कि पानी जो है उसके अंदर ये वनस्पति वगैरह या कोई अवशेष वगैरह, कोई किसी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ वगैरह नहीं है। दूसरा, शुद्ध जल या पेयजल जो होता है वो रंगहीन होता है। मतलब किसी भी पीने वाले जल का कोई रंग नहीं होता, रंगहीन। तीसरा, जल जो होता है वो शुद्ध जल गंधहीन होता है, कोई भी गंध नहीं आएगी। आपने देखा भी होगा पानी पीते उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आती, किसी प्रकार का उसका रंग नहीं होता। तो पेयजल जो होता है वो गंधहीन होता है। अगर उसमें गंध आ रही है तो इसका मतलब वो पेयजल नहीं है। तो रंगहीन, गंधहीन, शुद्ध पेयजल जो होता है उसका पीएच उदासीन होता है। मतलब पीएच आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, आगे भी पढ़ोगे आप, रसायन विज्ञान के अंदर भी आएगा। पीएच अम्ल और क्षार को बताते हैं। मतलब एक उदासीन पीएच मीटर के अंदर 7 होता है, 7 से नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे वो अम्लीय होंगे, 7 से ऊपर वो क्षारीय होंगे। तो जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है शुद्ध पेयजल का। उदासीन जल अर्थात पेय जल जो है वो उदासीन होना चाहिए। इसके अलावा जल जो है उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए और शुद्ध जल में किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव अनुपस्थित होना चाहिए, सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होना चाहिए। ये है पेयजल या पीने योग्य जल के गुण कि पहला, किसी भी प्रकार का उसमें अपशिष्ट पदार्थ, कचरा वगैरह नहीं हो, शुद्ध जल रंगहीन होता है, शुद्ध जल गंधहीन होता है, उसका पीएच उदासीन होता है, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु आदि नहीं होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पीने योग्य जल जो है उसके क्या क्या गुण हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन एक ये बनता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में लगभग कितना पानी पीना चाहिए। तो लगभग 8 से 10 गिलास, अगर लीटर में कहें लगभग 2.5 से 3 लीटर कम से कम। अब इसके पश्चात जल जो है वो जीवन है, आपने पढ़ा भी होगा। जल का हमारे शरीर में क्या क्या कार्य है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जल जो है उसकी उपयोगिता शरीर के अंदर क्या है। पहला, हमारे शरीर का जीव द्रव्य
जो होता है उसका 70% से लेकर 80% भाग जल होता है। हमारे शरीर के सभी भागों के अंदर जल एक प्रमुख तत्व है जो विभिन्न कार्य करता है। तो जल का होना आवश्यक है। पहला है, जल जो है वो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, इन हानिकारक विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है जल। दूसरा है, जल जो है वो वसा या चर्बी को जमने से रोकता है। अगर निश्चित मात्रा में पानी पिया जाए तो मोटापा या मोटापे से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है, वसा या चर्बी से बचाता है। तीसरा, जल जो है वो शरीर में चुस्ती लाता है, एक्टिवनेस, आलस्य को दूर करता है। चौथा, जल जो है वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ाता है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, भरपूर मात्रा में। जो व्यक्ति प्रतिदिन भरपूर मात्रा में जल का प्रयोग करते हैं उनको पथरी की संभावना कम होती है। तो पथरी को भी रोकता है भरपूर मात्रा में जल। इसके अलावा जो व्यक्ति भरपूर मात्रा में जल का प्रयोग करते हैं उनका पाचन तंत्र, उनकी आंत, वह पाचन तंत्र सही रहता है, स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति भरपूर मात्रा में जल प्रयोग करते हैं उन्हें फेफड़ों का संक्रमण नहीं होता, और उन्हें विभिन्न प्रकार के जो त्वचा संबंधी रोग है वो भी नहीं होते। तो हमने जल की उपयोगिता पढ़ा कि जल जो है उसकी क्या उपयोगिता है। जल जो है वो शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है, वसा चर्बी जमने नहीं देता, शरीर में चुस्ती लाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पथरी जो है उसको को भी शरीर से बाहर निकालता है, आंत और पाचन संबंधी जो रोग हैं उनको रोकता है, फेफड़ों का संक्रमण रोकता है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे एक व्यक्ति भरपूर मात्रा में जल पीता है तो उसे सर्दी जुकाम भी कम होता है। अब है दूषित जल के दुष्प्रभाव। क्या क्या दुष्प्रभाव है दूषित जल के? सबसे पहले तो यही दूषित जल कहेंगे इसे। हमने शुद्ध पेयजल पढ़ा था, रंगहीन, गंधहीन, पीएच उदासीन। अगर किसी भी जल के अंदर सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु या किसी भी प्रकार का कचरा होगा तो वो जल दूषित कहलाएगा, और दूषित जल के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले तो ये कि दूषित जल के फलस्वरूप उसमें अगर वायरस है, विषाणु है, तो विषाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा होने वाले रोग जैसे हेपेटाइटिस है, फ्लू है, टाइफाइड है, और भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अगर उसके अंदर प्रोटोजोआ है, अगर उसके अंदर प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जैसे हैजा है आदि उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान के अंदर कुएं, बावड़ियां बहुत सारी है। तो राजस्थान के अंदर एक रोग बड़ा प्रमुख है, बाला रोग या नारूकर्मी रोग। और बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि किस रोग कारक के फलस्वरूप होता है? ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, नारू रोग या जो बाला रोग है वो होता है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, कर्मी द्वारा। तो
ये था दूषित जल के दुष्प्रभाव, और जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।